नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कुछ ज़्यादा का ही वक्त बचा है और ऐसे में बसपा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जाती है, उसमें हलचलें तेज हो गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से बसपा पार्टी के विधानसभा में नेता लालजी वर्मा और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अचल राजभर, उनको पार्टी से पंचायत में पिछले महीने हुए पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है दो अलग अलग चीज़ों का बसपा को लेकर के कि क्या जिन सिद्धांतों को लेकर के कांशीराम ने इस पार्टी की स्थापना करीब 37 साल पहले की थी, वो सिद्धांत अभी भी चल रहे हैं। और दूसरा ये कि पार्टी में क्या सेकेंड लाइन लीडरशिप है, पार्टी में क्या मायावती के अलावा कोई और चेहरा है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कांशीराम की विरासत कहाँ गिर गई। दो 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जहां पार्टी को 19 सीटें मात्र मिली थी और अब वो सीटें भी घटते घटते 7 के आसपास रह गई हैं। अंदाजा लगा के देखिए, वो पार्टी जिसने करीब 5 साल तक उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और 5 साल तक राज भी किया। मायावती जो करीब 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पे रही हैं, अब उस पार्टी की ऐसी हालत कि गिने चुने 7 विधायक रह चुके हैं, वो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाले गए हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी की स्थापना के समय से साथ थे, जो कि कांशीराम के साथ इस पार्टी में आए थे। उन्होंने स्थापना में पार्टी को खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया था, वो भी अब इस पार्टी का चेहरा नहीं रहे हैं। तो किस दिशा में जा रही है बहुजन समाज पार्टी? क्या फर्क है कांशीराम जिन्होंने एक सिद्धांत के साथ इस पार्टी की स्थापना की थी, और क्या फर्क मायावती जिन्होंने सत्ता हासिल की, 5 साल तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उनके कार्यों में? क्या वो सिद्धांत पूरे हो पाए हैं जिन्हें लेकर के इस पार्टी की स्थापना हुई थी? करीब करीब 30 से 40 साल पीछे जाते हैं, जब एक ज़रूरत महसूस की गई कि जो दलित समाज का वर्ग है, जो और बहुजन वर्ग है, उसके लिए भी एक शीर्ष नेतृत्व तलाशा जाए, एक ऐसी पार्टी खड़ी की जाए जो कि उनके विचारों को आवाज़ दे सके। लेकिन आज वो पार्टी बदलते बदलते कहाँ तक पहुँच गई है, कितने हाशिए पे सिमट गई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष रिपोर्ट। बसपा में जिस नेता पर मायावती की नजर टेढ़ी हुई, उसे बाहर जाना ही पड़ा। इसमें फिर चाहे उनके मजबूत सिपह सालार हों या फिर पार्टी संस्थापक कांशीराम के साथी, इस बार उन्होंने पार्टी में बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर को बसपा से निष्कासित कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती का कहर का शिकार कब, कौन, कहां और कैसे हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मायावती ने तो उन नेताओं को भी नहीं बख्शा जिन्हें उनका करीबी माना जाता था। मायावती 5-4 साल में अपने 11 विधायकों को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। इसके चलते पार्टी के पास महज 7 विधायक ही बचे हैं। हालांकि मायावती हर चुनाव से पहले अपने कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने सबसे मजबूत सिपह सालार पर गाज गिराई है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करीब 37 साल पहले कांशीराम ने सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सर्वोच्च सिद्धांतों पर की थी। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या उन सिद्धांतों पर पार्टी खरी उतरती है? क्या कांशीराम की विरासत को मायावती सही लक्ष्य तक पहुंचा पाई? स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो चर्चा करेंगे अपने विषय पर हम, लेकिन इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आ गई है जो आप सबके लिए हम दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिल रही है। बता दें आपको, 24 घंटे के अंदर बसपा को एक और झटका लगा है। बसपा के कद्दावर नेता ने यानी कि जीएम सिंह ने भी बसपा छोड़ी। गोरखपुर के
पनियरा से विधायक रहे हैं देवनारायण। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जो हमें गोरखपुर से मिल रही है। देवनारायण सिंह उर्फ जीएम सिंह ने बसपा छोड़ी है। 24 घंटे के अंदर बसपा को ये एक और झटका है। बसपा के कद्दावर नेता जीएम सिंह ने भी छोड़ी बसपा, बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा है। गोरखपुर के पनियरा से विधायक थे देवनारायण सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, एक और झटका बहुजन समाज पार्टी के लिए। देवनारायण सिंह उर्फ जीएम सिंह ने भी बसपा छोड़ी। 24 घंटे के अंदर बसपा को बड़ा झटका। 2 लोगों को मायावती ने पहले ही निष्कासित किया था और अब एक और बड़ा झटका बसपा को लगा है। यहाँ 24 घंटे के अंदर 19 में से जहां सिर्फ अब 7 विधायक बचे थे, वहां अब और बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसको माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा के कद्दावर नेता जीएम सिंह ने भी छोड़ी बसपा पार्टी। गोरखपुर के पनियरा से विधायक रहे देवनारायण सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। तो एक और बड़ा झटका बसपा के लिए माना जा रहा है। किस तरह से एक एक करके विधायक कम होते जा रहे हैं। हाशिए पे सिमटने से भी ज्यादा सिमट जाना इसको कहते हैं। किसी पार्टी के लिए जो कि कभी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही थी। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश और यहाँ पर सत्ता में 5 साल तक रहना, शीर्ष में रहना अपने आप में बड़ी बात है। फिर अचानक से क्यों इस तरह की खबरें, क्यों पार्टी विरोधी गतिविधियों का नाम लेकर के पार्टी के ही लोगों को पार्टी से निकाले जाना, आखिर इसके पीछे क्या मकसद, किस तरह की रणनीति, कैसे समीकरण, चर्चा करेंगे इसी पर हम। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बसपा के पूर्व विधायक असलम रायनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। जिनको पार्टी से मायावती की तरफ से जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान और अन्य वक्त भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। किस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों की यहाँ पर बात हो रही है और क्या सब एक साथ पार्टी विरोधी गतिविधियां करने लगते हैं? क्योंकि विधायक हमेशा पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, एकता होती है तभी मजबूती आती है। ये किस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और एक आपसे त्रुटि हुई है। मैं मार्च 2022 तक विधायक हूं, पूर्व विधायक नहीं हूं। मैं इस समय प्रेजेंट और मौजूदा विधायक हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, कल माननीय लालजी वर्मा जी और हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ साथी रामअचल राजभर जी, जो हमारे कई बार इस प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं और इनको निकाले जाने के में हम लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने पुराने सदस्य को माननीय बहन जी ने उनको निकाल दिया है। मैंने उनके उस पीरियड को मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि जब माननीय लालजी वर्मा जी का केवल इकलौता बेटा जब उनका एक्सपायर किया था, तो आपके चैनल माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर वो फिर काम पर लौट आए और लखनऊ आकर के माननीय बहन जी के आदेश का वो पालन करने लगे। जब ऐसे पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको अगर आप माननीय बहन जी निकालती हैं तो इसके पीछे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा और जोनल कोऑर्डिनेटर का हाथ है। कल मैंने उनसे बात भी किया था फोन पर। मैंने कहा था माननीय लालजी वर्मा जी, ऐसे पार्टी के साथ चलिए जो पूरे प्रदेश में सम्मान देता हो, जो उसका खानदानी सम्मान देने का हो, ऐसे पार्टी के साथ जाना चाहिए। ऐसे पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो। ठीक है, तो असलम जी आप असलम जी आपको बात करने का मौका मिला, अपना पक्ष रखने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सारे जो विधायक निष्कासित किए गए, पार्टी से हटाए गए हैं, उनका ये कहना है कि हमें तो बातचीत करने का भी मौका नहीं मिला। सही कहा आपने। और मैं तो पिछले बार भी कई विधायकों के साथ ही मैं ऐसे पार्टी में रहना पसंद नहीं किया जहां केवल माननीय सतीश चंद्र मिश्रा और जोनल कोऑर्डिनेटरों की चलती हो। ऐसे पार्टी में रहने से क्या फायदा जहां इज्जत भी महफूज ना हो और सम्मान भी महफूज ना हो। असल
असम जी, बड़े पैमाने पर यह भी कहा जाता है कि किस तरह से पैसे की मांग को लेकर के, किस तरह से अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की बात को लेकर के, किस चीज को लेकर के मनमुटाव है, यहाँ पर क्या सम्मान नहीं मिल पा रहा है, किस चीज के समीकरण बनाए गए हैं जो इतनी नाराजगी की इतने सारे लोगों को एक साथ पार्टी से निकाला गया, और नाम पार्टी विरोधी गतिविधि। अपने दिल की दर्द को क्या बताऊं, ये तो कई कई जोनल के कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर जी, यही आपको बता पाएंगे कि इनको कौन से दर्द है। मैं तो कभी कोऑर्डिनेटर नहीं रहा हूं। इन लोगों ने माननीय बहन जी के लिए अपना खून दे दिया है, पसीना तो छोड़ दिया, अपना खून तक दिया है। ऐसे लोगों को जो 5-5, 6-6 बार विधायक और मंत्री रह चुके हों, उनको पार्टी से निकाले जाना, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने वाला एक दिन कोई नहीं मिलेगा जब ऐसे लोगों की इज्जत और सम्मान माननीय बहन जी ने नहीं किया है। और कोऑर्डिनेटर और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के कहने पर इनका उपकार नहीं किया, इनको सम्मान नहीं दिया, इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश मेरी बात को सुन रहा है। ऐसे पार्टी में कभी नहीं जाना चाहिए। जहां सम्मान से आपको इज्जत से देखा जाए, उस पार्टी का दामन थामना चाहिए। ठीक है, ठीक है असम जी, लेकिन आप बसपा में रहे, उस पार्टी के जो प्रमुख हैं उनको अपना प्रमुख माना, क्या कहेंगे इस वक्त की जो मायावती हैं वो ये बातें समझने को तैयार नहीं हैं, या आप जिनके लिए कह रहे हैं, जिनकी बातें वो सुनती हैं, जो सम्मान नहीं देते, जो अनावश्यक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो उन बातों को पहुंचने ही नहीं देते हैं पार्टी के हाईकमान तक? तो माननीय बहन जी के पास जो उनके 3-4 कोऑर्डिनेटर हैं, वो उनको घेरे रहते हैं और वो सारी बात माननीय बहन जी तक वहां तक पहुंची नहीं पाती है। जब वहां पर माननीय बहन जी के पास नहीं पहुंचती है, तो जिसको वो पाती है, जो उनको कान को भर देता है, वो उस नेता को बाहर पार्टी का रास्ता दिखा देती है। असलम जी एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि पार्टी धीरे धीरे जिस तरह से कम होते जा रही, विधायकों की संख्या हाशिए पर सरकती जा रही है, क्या भविष्य देखते हैं आप? जिन सिद्धांतों को लेकर के चली थी वो भी लगभग कमतर होते जा रहे हैं और अपनी जो शक्ति है वो भी खोती जा रही है। इस माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूँ, 2022 में ये दहाई का पहाड़ा नहीं छू पाएंगे, ये इकाई में ही रह जाएंगे। और इनकी संख्या जो 19 थी, आप देख लीजिएगा मेरी बात को। आज आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूँ, किसकी लहर उस पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। मैं तो डेली इस समय अपने विधानसभा में चल रहा हूँ और आज देख रहा हूँ कि हर समाज के लोग, चाहे वो सवर्ण समाज हो, जो अति पिछड़े हों, वो इस समय कहाँ जा रहे हैं, उन लोगों ने मन कहाँ बना लिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एकदम जीरो पर है। ठीक है, ठीक है, जुड़े रहिए आप हमारे साथ असलम जी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ बहुजन चिंतक भी जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का हर्ष अब उस पार्टी का हो रहा है जिन्हें एक सिद्धांतों के तौर पे तैयार किया गया था, और अब उसकी स्थिति कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी।
किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह बसपा में इस वक्त एक बड़ी हलचल है, किस तरह वो पार्टी जो एक सिद्धांतों को लेकर के जिसका उदय हुआ, उस पार्टी ने 5 साल सत्ता संभाली उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में, और अब उस पार्टी का किस तरह का हश्र हो रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में बहुजन चिंतक गौतम रानी सागर जी भी जुड़ गए हैं। गौतम जी, आपके पास आऊंगे अपने सवाल को लेकर के। हर पार्टी कुछ सिद्धांतों के आधार पर स्थापित की जाती है। करीब 37 साल जिस पार्टी की स्थापना को हो गए, जिस पार्टी में उत्तर प्रदेश ने 5 साल की एक सरकार देख ली, क्या लगता है आपको अब वो पार्टी उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है जिनको लेकर के स्थापना की गई थी, या बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं उनमें? बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया और गठन में मान्यवर कांशीराम जी की भूमिका अद्वितीय थी, और उनके जो सिद्धांत थे उस बीएसपी का फुल फॉर्म उन्होंने बनाया था बहुजन समाज पार्टी। और जब तक मान्यवर कांशीराम जी के हाथ में बीएसपी की बागडोर रही, वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में चलती रही। और खास तौर से जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, उस असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ करके समानता के लिए वो लड़ते रहे। लेकिन जब से 2007 के बाद से, जब से ये पार्टी पूरी तरह से बहन मायावती जी के हाथ में आई, तो ये बीएसपी का फुल फॉर्म बहुजन समाज पार्टी से बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया। और जो आपको धीरे धीरे पूरा इसमें दिख रहा होगा कि ये बीएसपी तेजी से ढलान पे जा रही है, ये उसी की भूमिका है। होता क्या है कि मान्यवर कांशीराम जी बार बार ये कहते थे कि 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना, कि अगर ताकतवर लोगों से लड़ना तो कभी धन के पीछे मत भागना, और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करना, भयभीत तो होना मन, निडर होकर के काम करना। अब मुझे लगता है ये तीनों लक्षण बहन जी में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक बार बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग आया है कि विदुर ने धृतराष्ट्र जब बड़े बौखलाए थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और विदुर से कहा कि कुछ नीति की बात बताओ। तो विदुर ने एक बात कही, एक श्लोक सुनाया, ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदाह पानम दादयः ऐश्वर्य मद मत्तो ही नाप चित्वा विबुध्यते। इसका मतलब ये होता है कि वैसे कोई भी नशा मनुष्य के लिए बुरी चीज है, लेकिन जिसको धन का नशा लग जाए उससे बुरी चीज कोई नहीं हो सकती। इसलिए लगता है बहन जी को बिल्कुल गौतम जी, धन के नशे की भी बात है, यहाँ सत्ता के भी नशे की बात है। क्या वजह है कि इस वक्त बसपा में सेकेंड लाइन लीडरशिप एकदम खत्म है? मायावती के अलावा कोई और मजबूत चेहरा नजर नहीं आता है। वो जो कांशीराम के वक्त तक से थे वो चेहरे तक अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। क्यों आखिर ऐसा है कि जब भी कोई पार्टी सिद्धांतों पे आगे बढ़ती है तो वो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को हमेशा मजबूत करके चलती है और उनको फ्रंट पे रख के चलती है, उनको सामने रख करके चलती है, एक तरह से कवर की भूमिका में उनको रखती है। लेकिन जब पार्टी कोई सिद्धांतों पे नहीं चलती है, अपने तानाशाही व्यवस्था पे चलती है, तो न सेकंड लाइन बना पाती है न थर्ड लाइन बना पाती है।
राजनीति के 3 स्टेप होते हैं, नेता, कार्यकर्ता और वोटर्स। तो बहुजन अभी जो बहन जी संपत्ति परियोजना है, उन्होंने सीधे सीधे आपको अपने आप को वोटर से जोड़ दिया है, कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया है। अब उनको ये लगता है कि कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, जी हम सीधे सीधे वोटर को जहां चाहेंगे वहां उनको बेच सकते हैं, जहां चाहे उनको परिवर्तित करा सकते हैं। उन्होंने, आपने सुना भी होगा कि कई मर्तबा ये भी कहा कि मेरा समाज मुझे देवी मानता है। जिस देवी के खिलाफ, चरित्र के खिलाफ उनका उदय जी हुआ और उन्होंने अपने आप को खुद ही मान लिया, तो आप समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी का कद किधर जा रहा है, कदम किधर जा रहे हैं, सिद्धांत किधर जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये बीएसपी अब बहुजन समाज पार्टी रही अन्याय होगा। बीएसपी और बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई है, इसलिए उन्हें कलेक्शन अमीन चाहिए, वसूली अमीन चाहिए। उन्हें कार्यकर्ता की जरूरत नहीं, उन्हें नेता की जरूरत नहीं। पार्टी जब होती है तो पार्टी में नेता की जरूरत होती है, कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। संपत्ति परियोजना में न नेताओं की जरूरत बिल्कुल होती है बिल्कुल न कार्यकर्ताओं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। वो नेता जिनका एक कार्डर होता है, वो नेता जो अपने साथ एक जनाधार लेकर के चलते हैं, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ असलम जी भी जुड़े हुए हैं। असलम जी, पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे थे वो भी अब लगभग पार्टी से जा चुके हैं, या यूं कहें उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। वो पार्टी के मजबूत विधायक जो पार्टी को शक्ति देते थे, एक स्तंभ के तौर पे थे, वो भी अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। किस दिशा में आपको जाती हुई दिख रही है पार्टी? छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे पूरे मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर उसको कहते हैं जो कम से कम 40 जिलों के वो मालिक होते हैं। ऐसे मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर एक हमारे पीरियड में रहे हैं त्रिभुवन दत्त गौतम जी, जो अंबेडकर नगर से विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। इंद्रजीत सरोज बहुत बड़ा कद था, वो हमारे मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर और कई बार मंत्री रह चुके हैं। रमेश गौतम जो यहाँ के हमारे गोंडा के विधायक रह चुके हैं, मनकापुर के। ऐसे लोगों को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया जो प्योर चमार थे, और उनके अंदर इतनी ईमानदारी थी कि अगर कोई खरीदने जाता था तो वो कहते थे कि हम बहन जी के दूसरी लाइन पर नहीं जा सकते, जितना बहन जी का आदेश होगा उतना ही मैं करूंगा। ऐसी स्थिति में यही कोऑर्डिनेटर माननीय लालजी वर्मा और हमारे रामचंद्र राजभर जी और त्रिभुवन दत्त गौतम जी, रमेश गौतम जी और आपके इंद्रजीत सरोज जैसे लोगों को बहन जी ने पार्टी से निकाला है। पूरा दलित तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज प्रदेश में 80% दलित पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से खिसक गया है। और जो हमारे एक भाई ने कहा कलेक्शन अमीन, इतना उन्होंने इशारा आपके चैनल पर कर दिया है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, समथिंग ब्लैक इन दाल। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में जो पहले नीतियां थी मान्यवर काशीराम जी को लेकर के, वो सब खत्म हो चुका है। अब माननीय बहन जी किसी के ऊपर अधीन है, जो उनके चारों तरफ उनको घेरे रहते हैं, और जो वही कोऑर्डिनेटर उनसे कहते हैं वही माननीय बहन जी कहती हैं। और जब बहन जी के सामने इनको पेश किया जाएगा, जिस दिन ऐश्वर्या जी अगर समय अलाउ करिएगा पानी तो हो जाएगा। मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा, आपकी राय ले लीजिएगा। जी गौतम जी बताइए। बिल्कुल जी गौतम जी बताइए। ये सारे के सारे नाम मेरे ख्याल से हमारे जूनियर रहे हैं, और हमारी जो टीम रही है वो सुखदेव राजभर के साथ टीम थी, रामादेव अहिरवार के साथ थी, राज बहादुर जी के साथ थी, आर के चौधरी के साथ थी। तो इसमें परिस्थितियां अभी जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा फ्रैंकली अगर कहा जाए कि आपने देखा होगा कि 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव के पहले एक नाम बड़ा तेजी से उछला था। नोएडा में जो 700 करोड़ रुपए की जमीन थी, होटल की जमीन थी, उसमें आनंद का नाम उभरा था। लेकिन जैसे ही बहन जी ने गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया गया था, गठबंधन की रफ्तार यानी कि उन्होंने क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार करना नहीं शुरू किया। मान्यवर कांशीराम जी ने जो 93 में गठबंधन किया था, तो 10 महीना पहले उन्होंने प्रचार गठबंधन का करना शुरू किया था। लेकिन बहन जी ने गठबंधन की पहली जो संयुक्त रैली की वो 30 मार्च 2019 को किया, और ये इसलिए किया, उसके पहले करती तो शायद आज आनंद जेल में होते,
बहुजन बहन संपत्ति परियोजना के वो उपाध्यक्ष नहीं होते। तो इसका मतलब ये लगता है, जो मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि अगर तुम्हें आंदोलन चलाना है, बहुजन समाज के लिए आंदोलन चलाना है, तो ईमानदार रहना है, निडर रहना है। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी में ईमानदारी ताक पे रख दी गई है। खास तौर से अपने लिए धन संपदा इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, जिसका लाभ जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे, भाजपा के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने हिसाब रखा है और उस हिसाब का दंड देने का डर दिखा करके इस पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस किया है और नेता भी उसी तरह से तहस नहस हुए हैं। अगर आपने सही कहा, वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, जो जी जान से लगे, उनको साइडलाइन करके किस तरह के समीकरण, किस तरह की तमाम गुटियां बिठाने की कोशिश की जा रही हैं, ये बिल्कुल ही समझ से परे है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम राणे जी आपका, असलम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।